हर स्टडी कहती है कि मातृभाषा में जो पढ़ाई होती है उसका बहुत दूरगामी परिणाम मिलता है। जो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं उन्हें अपने आप को व्यक्त करना अधिक आसान हो जाएगा। अच्छा प्रयास है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके मन में क्या है वो खुद कोई नहीं बता सकता। मेजॉरिटी लोगों की मदर टंग है तो उनके लिए हिंदी समझना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना हिंदी मीडियम बच्चों के लिए इंग्लिश समझना होता है। छात्र छात्राओं के लिए बहुत गर्व की बात रहेगी कि वो MBBS की पढ़ाई अब हिंदी में भी कर सकेंगे। अब स्टूडेंट तो हिंदी मीडियम का लेके आ जाएंगे, अच्छी बात है, बट आपको टीचर्स को भी साथ में अपना ट्रेनिंग देना पड़ेगा। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले कई हिंदी मीडियम एवं अंग्रेजी मीडियम के छात्र कई बार कड़ी मेहनत और परिश्रम से दोस्तों 12th तो पास कर लेते हैं और कोचिंग के सहारे ऑल इंडिया नीट एग्ज़ाम भी निकाल ही लेते हैं। लेकिन MBBS की पढ़ाई अंग्रेज़ी में होने के कारण उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार कई लोग तो कितने साल लगा देते हैं अपना MBBS करने में और कई चुपचाप आधी पढ़ाई बीच में छोड़ के MBBS को और डॉक्टर बनने के सपने को दोनों को टाटा बाय बाय कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये बातें तो बीते ज़माने की हो गई हैं जब से हमारे होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन अमित शाह जी ने हमारे MBBS सब्जेक्ट की किताबों का हिंदी में विमोचन किया है। और आप जानकर बहुत खुश होंगे कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जिसने हिंदी में MBBS की कक्षाएं चालू करा दी हैं। और हाँ दोस्तों, अब लोग MBBS हिंदी में परस्यू कर पाएंगे और कई स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से आते हैं और जो परेशान होते हैं इस चीज़ को लेके, उनकी परेशानियां हल हो गई हैं। लेकिन अभी भी कुछ सवाल हैं जो लोगों के और हमारे जैसे कई और आम जनता के बीच में हैं। उनको जानने के लिए आइए भोपाल की जनता से जो कि नीट का प्रिपरेशन कर रही है और कई ऐसे हैं जो ऑलरेडी MBBS कर रहे हैं, जानते हैं कि उनका ख्याल क्या है। लेकिन उनका ख्याल तो मैं जान लूँगी, लेकिन मेरा ख्याल ऐसा है कि जल्दी जाओ मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाना जब मैं लेके आऊँ मेरी बेबाक बकबक तो आपके फ़ोन पे हो दस्तक। और हाँ, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हो मेरी बेबाक बकबक तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करके बताना। और आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनको हम और हिंदी में भी कर सकते हैं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करना। सर, आपकी काफ़ी सारी सफल कोशिशों के बाद और आपके काफ़ी ब्रेव स्टेप के बाद आज MBBS हिंदी में हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि इसका असर स्टूडेंट्स पे किस तरीके से पड़ेगा? जो हिंदी भाषी छात्र हैं, खासकर जो हिंदी मीडियम से आए हैं, निश्चित रूप से उनको आगे की पढ़ाई में बहुत सहूलियत होगी और इसीलिए हमने किया। और ये दुनिया की हर स्टडी कहती है कि मातृभाषा में जो पढ़ाई होती है उसका बहुत दूरगामी परिणाम मिलता है। वो बच्चे जो हिंदी मीडियम से आते थे नीट क्लियर कर लेते हैं, पर मेडिकल की पढ़ाई केवल इंग्लिश में होने के कारण उनको बहुत दिक्कत आती थी, वो अब समस्या हल होगी। सर, आपको क्या लगता है कि जैसे कि हमारी सोसाइटी आज भी वेस्टर्न कल्चर को बहुत फॉलो करती है और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है हिंदी को लेके, तो ये कितना मुश्किल रहा आपके लिए? अब देखिए, अब वो जो ग्रंथि है वो समाप्त हो गई, किसी को कॉम्प्लेक्स में आने की ज़रूरत नहीं है। पूरी ताकत के साथ पढ़ाई करें और पूरी ताकत के साथ डॉक्टर बने। अब हिंदी और इंग्लिश का जो बैरियर था वो हमने समाप्त कर दिया। मेरा आप दोनों से एक सवाल है कि अब जब हिंदी में MBBS कोर्स इंट्रोड्यूस होने जा रहा है तो कई बार कई स्कूल में एम्फेसिस दिया जाता है इंग्लिश पे, तो आपको लगता है बाहर जाके और MBBS के पुराने छात्रों से हिंदी में जो पढ़ेंगे MBBS वो कम्पीट कर पाएंगे? देखिए, आप बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई भी भाषा है वो भाषा बनी है कम्युनिकेशन के लिए और सबसे अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है मातृभाषा में। तो निश्चित तौर पर ये जो सरकार की पहल है ये उन छात्रों के लिए जिनका कम्युनिकेशन सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं हो पाता था क्योंकि वो हिंदी बैकग्राउंड से आते थे या वो ज़िंदगी भर वो हिंदी माध्यम से पढ़ते रहते थे और अचानक से उन्हें अंग्रेजी माध्यम में जाना पड़ता था, तो निश्चित तौर पर एक हिचक होती थी और उनको जो है उन्हीं चीज़ों को एसिमुलेट करने में दिक्कत होती थी। अब जब ये पाठ्यक्रम दोनों ही भाषाओं में, ऐसा नहीं है कि हिंदी में आ जाएंगे तो अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं होंगे, जो पढ़ाई होगी वो जैसा अभी मंत्री जी ने बताया कि साथ में ही होगी, तो वे लोग जो सिर्फ इस कारण से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे क्योंकि चीज़ें जो थी, जो पाठ्यक्रम थे वो अंग्रेजी में उपलब्ध थे, उनके लिए आसानी हो जाएगी और निश्चित तौर पर उन हमारे छात्रों को भी जो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं उन्हें अपने आप को व्यक्त करना अधिक आसान हो जाएगा। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ द सोसाइटी है
वो एक्सेप्टेंस में नहीं आया एमबीबीएस के हिंदी में आने में, हमारी मातृभाषा में आने में, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी इंग्लिश इज़ अ स्किल और हिंदी इज़ अ लैंग्वेज। तो अब जब हिंदी में एमबीबीएस इंट्रोड्यूस हो रहा है तो आपको क्या लगता है वो लोग इतना ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहे हैं कि कहीं गाँव का लड़का भी अब आगे चल के डॉक्टर बन जाएगा इसीलिए? ये सोच अलग अलग टाइप की हो सकती है। वैसे मध्य प्रदेश सरकार का नवाचार है और हिंदी में पाठ्य पुस्तक आई है, उसको पढ़ेगा बच्चा, उसको लिखेगा, उसको समझने में आसानी होगी। और दूसरे देश जो है आप देखेंगे कि चाइना में आपको जाना है तो चाइनीज़ पढ़ के सीख पाएंगे, रशिया में जाना है तो रशियन होंगे तभी आप सीख पाएंगे। अपना है जहाँ अपना देश है तो हमने अलाउ किया हुआ है कि भाई हाँ इंग्लिश आएगी तो ही आप डॉक्टर बन सकते हो। अब ये नया नवाचार शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि अच्छा प्रयास है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो लोग नहीं कर रहे उनके मन में क्या है उसको तो कोई नहीं बता सकता। तो सर मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी जैसे कि आपने बताया था कि आपके टाइम पे एमबीबीएस इंग्लिश में ही था, आपने उसको ग्रो किया अपना लैंग्वेज बैरियर और आपने स्टार्ट किया वापस, नाउ यू टीच इन इंग्लिश। सो आपको क्या लगता है जो छात्र अब आ रहे हैं हिंदी मीडियम से उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी एक उपलब्धि हो जाएगी कि उनको हिंदी में मिलेगा, या कहीं ना कहीं एक सेटबैक हो सकता है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल्स पे जब मेडिकल एजुकेशन परसू की जाती है तो बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है? एक्चुअली जब मैं बम्बई गया और वहाँ पे टेक्सास यूनिवर्सिटी के साथ काम किया तब मेरी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन में फ़र्क आया। लेकिन जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तब 11वीं कक्षा तक मैं हिंदी में ही पढ़ा। जब मैं मेडिकल कॉलेज में आया तब पढ़ाई अंग्रेजी में हुआ करती थी, जिसके चलते मैं डॉक्टर तो बना लेकिन मुझे जगह जगह पर कई बार कई चीज़ें समझने में दिक्कत हुई। तो लेटर हाफ ऑफ द लाइफ में आप अगर चाहें कि आप एक्लिमेटाइज होना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को करेस्पॉन्डेंस में लाना हो, चाहे कम्युनिकेशन में लाना हो, चाहे लेक्चर डिलीवरी में लाना हो, वो बाद में लाया जा सकता है। तो जो इन्वायरमेंट होगा, जैसा देश वैसा भेष, तो आप वहाँ की भाषा, वहाँ का कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न पत्र लिखने में या वाइवा देने में, प्रैक्टिकल में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कई बार ऐसा होता है कि मध्य प्रदेश का बच्चा जो यहाँ से ग्रो होता है दिल्ली में, क्योंकि तेज़ी से अंग्रेजी बोल पाते हैं तो कई बार वो चीज़ें कम्युनिकेट कर जाते हैं, लेकिन हिंदी वाला बच्चा हेजिटेट करता है। तो उसी तरह से जब थ्रू आउट एमबीबीएस कई बार बच्चे को अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए बच्चे से कहीं ज़्यादा आता है, लेकिन वो जब बाहर आता है परीक्षा हाल से तब बताता है कि मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाया क्योंकि वो इंग्लिश वॉज द बैरियर। तो ही कैन एक्सप्लेन द थिंग्स इन हिंदी सेंटेंसेस इनकॉर्पोरेटिंग इंग्लिश वर्ड्स, तो उसे सेंटेंस फॉर्मेशन ईजी पड़ेगा क्योंकि वो अंग्रेजी में पूरा वाक्य बना नहीं पा रहा। तो बेहतर होगा कि कुछ इस तरीके से हाइब्रिड लैंग्वेज क्रिएट की जाए, जो इन्होंने की भी है, जिसमें उन्होंने स्टोमक, लीवर, किडनी, टेस्टिस इनके नाम नहीं बदले हैं, बाकी जो लिखने का तरीका है उसमें वो बाकी का सेंटेंस जो है वो हिंदी में है। तो आई थिंक इट विल गिव बेटर इम्पैक्ट। और बाद में अगर आपको लगता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर परिक्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर जो भाषा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कि एमबीबीएस अब हिंदी में भी पॉसिबल है, तो आपको क्या लगता है कितने बड़े अवसर लेके आएगा मेडिकल हिस्ट्री में और कितना चेंज आने वाला है इसके बाद? मुझे लगता है कि जैसे हमारी हिंदी मातृभाषा है तो ये हम सभी भारतवासियों के लिए और उन सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत गर्व की बात रहेगी कि वो एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में भी कर सकेंगे, और उनके लिए ये बहुत सुनहरा अवसर रहेगा कि वो अपने आप को प्रूव कर पाएँ। उन्हें ये बहुत अच्छा अवसर मिला है और वो इसका फ़ायदा उठाएँ, और मैं यही चाहूँगी कि वो इसमें अपनी जी जान लगाकर मेहनत करें, और जो हमारे मामा जी शिवराज सिंह ने जो ये निकाला है बच्चों के लिए, वो उसका पूरा फ़ायदा उठाएं और अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल करें। धन्यवाद। मैं अर्पणा नारोलिया, सुभाष एक्सीलेंस में लेक्चरर हूँ। मैम मेरा सवाल आपसे है कि अब जब हिंदी में एमबीबीएस कर दिया गया है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा फ्लॉ आ रहा है कि एमबीबीएस छात्र तो अब हिंदी मीडियम से आएंगे, किताबें हिंदी मीडियम से आएंगी, लेकिन उनको पढ़ाने वाले जो डॉक्टर हैं वो पिछले 50 साल भी हम उठा के देखें तो वो इंग्लिश में एमबीबीएस करते आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कुछ समय पहले तक जो गैप उन किताबों और एक छात्र के बीच होता था, अब एक छात्र और एक टीचर के बीच में हो सकता है?
देखिए, मेरा ऐसा मानना है जो हमारे राज्य सरकार द्वारा ये एमबीबीएस का हिंदी में पढ़ाना जो इम्प्लीमेंट किया गया है, हमेशा एक नया प्रयास और पहल का एक अनुभव हमेशा अच्छा ही होता है। और चूंकि ये शुरुआत है तो स्वाभाविक रूप है कि हम अलग सोच रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। कभी हम पेरेंट्स के तौर पे सोचते हैं, कभी हम टीचर्स के तौर पर और कभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आपका जैसा कहना है कि पिछले कई वर्षों से हम इंग्लिश में देखते आ रहे हैं, तो ठीक है, इट्स ओके। ये हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, दो भाषाओं का हम हमेशा उपयोग करते आए हैं। और ये पहल इसलिए की है क्योंकि जो हमारा अनुभव है, हम देखते आते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि कई बार क्या होता है, बच्चा जैसे 10th के बाद 11th में आता है, वो बड़ी बड़ी बुक्स देखता है, इंग्लिश में देखता है, तो उसका एक फियर जो होता है ना, जिसे कहते हैं अंदर से डर, वो डर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो कई बार अपने आप को बैक स्टेप ले लेता है कि नहीं यार, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों? और दूसरा डर ये है कि वो उस भीड़ में भी बैठने का अपने आप को एक हेजिटेट महसूस करता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता है कि मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के साथ कैसे वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाऊँगा, कैसे मैं पढ़ पाऊँगा। और जहाँ तक आप लोगों की बात है कि इंग्लिश से हिंदी कर दिया गया, ऐसा पूरा नहीं किया है। देखिए, कुछ जो टर्म्स हैं वो इंग्लिश में ही हैं और इंग्लिश के टर्म्स को हमने देवनागरी लिपि में पढ़वाना शुरू किया है। उसका एक कारण ये अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बच्चा जब पढ़ता है ना तो वर्ड्स तो वो ऑटोमेटिकली रटता है, क्योंकि उसे याद करना है, उसे समझना है। लेकिन जहाँ तक प्रॉब्लम क्रिएट होती है बच्चों को सेंटेंस मेकिंग के लिए, जब वो सेंटेंस बनाता है ना तो वहाँ वो बैक हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये अच्छा प्रयास है और बच्चे इसके मत में भी हैं और खुशी खुशी से पढ़ेंगे। और जहाँ तक अनुभव की बात है, हमने कई बार ऐसा देखा है कि जो हमारे गांव वाले एरियाज़ हैं, जहाँ से बच्चे निकल कर आना चाहते हैं, उनकी एक एक्सपेक्टेशन है, एक उम्मीद है, उनके पेरेंट्स की तरफ से भी, खुद के लिए भी एक सोच है, एक डिज़ायर बन जाती, नहीं यार मुझे तो डॉक्टर बनना है, इसकी सेवा करना, उसकी करना है, बट बने कैसे? तो उसके लिए फाइनेंशियली के साथ साथ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें सबसे पहले आड़े आती है हमारी भाषा। भाषा के डर से वो सामने बोलने में भी हिचका जाता है। तो इतना अच्छा है यदि उसको हिंदी की बुक थमा दी जाए तो वो पढ़ने के समझ भी सकता है। हर्षिता विद्वान। ज्योति ठाकुर। कुशा पांडे। कुशा, मेरा पहला सवाल आपसे है कि जैसे कि आप जानते हैं कि अब एमबीबीएस को हिंदी में भी लाया जा रहा है, उसकी सारी बुक्स को हिंदी में लाया जा रहा है। फॉर दोस्त जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, कहीं ना कहीं एक फैक्टर कि डिग्रेड हो जाएगी एजुकेशन सिस्टम हमारा? मेरे इस पे ये व्यूज़ हैं कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं और उनको इंग्लिश नहीं आती है, उन्हें नीट एग्ज़ाम भी हिंदी में दिया था, तो अगर वो अब मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं तो अगर उनके पास ये ऑप्शन है कि हिंदी में भी सारा सिलेबस हो सकता है तो वो कर सकते हैं। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, क्योंकि हिंदी कॉमन लैंग्वेज है, सब बोलते हैं, मेजॉरिटी लोगों की मदर टंग है, तो उनके लिए हिंदी समझना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना हिंदी मीडियम बच्चों के लिए इंग्लिश समझना होता है। तो मुझे लगता है कि ये उपलब्धि हो सकती है सबके लिए। एमबीबीएस में जैसे हिंदी इंट्रोड्यूस करी गई है एज अ सब्जेक्ट, मतलब आप अपनी सारी कोर्स की किताबें हिंदी में पढ़ पाएंगे, अपनी मदर टंग में। लेकिन उस पर भी कई लोगों का ऑब्जेक्शन है कि इंग्लिश में लेना ही चाहिए, इंग्लिश में ही लेवल सेट रहेगा, आगे बाहर जाके अगर आप कहीं कम्पीट करते हैं तो वो भी। लेकिन आपने देखा है कि कभी चाइना में, जापान में या फिर फ्रांस में, यहाँ सब अपनी मदर टंग में पढ़ाते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं। तो आपको क्या लगता है, इंडिया के लोगों को थोड़ा बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है अपनी लैंग्वेज को लेकर? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। अब इनिशिएट हो रहा है उस चीज़ का, तो ये अच्छी बात है कि मतलब हिंदी में इसकी मतलब इनिशिएट हो रहा है। और मैम इसमें कोई डिसएडवांटेज वगैरह भी नहीं है मैम, अच्छी बात है। और साइंटिफिक नेम तो वैसे भी इंग्लिश में ही रखे गए हैं, मतलब इंग्लिश ही वर्ड को हिंदी में लिखा गया है, तो बस लैंग्वेज सरल करने के लिए हिंदी करा गया, तो मैम उसमें कोई ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है। और ना ही ऐसा कोई सोचते हैं कि इन्फीरियरली, क्योंकि अब थोड़ा मैम चेंजेस आ रहा है, इंटरनेशनल मतलब एमबीबीएस एक इंटरनेशनल लेवल पर कोर्स होता है, तो अब थोड़ा अब इनिशिएट हो रहा है उस लेवल तक जाने में कि अपनी मदर लैंग्वेज जो है, मदर टंग लैंग्वेज, उस पर थोड़ा फोकस हो रहा है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर अपूर्व जी। अपूर्व जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि एमबीबीएस को अब पूरी तरीके से हिंदी में कर दिया गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस पाठ्यक्रम की किताबें जो आई हैं, जो स्टडी मटेरियल है, वो क्वालिटी स्टडी और अप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाएगी? आई थिंक क्वालिटी के बारे में अभी उतना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो बुक्स आई है मैंने भी देखी है, और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो आपने इंग्लिश के वर्ड्स थे उनको आप जस्ट ट्रांसलेट करके हिंदी में लिख दिया है। बट अब आगे जाके हमें ये देखना पड़ेगा उसका बुक्स कितनी रिवाइज़ होती हैं और जो क्वालिटी इंग्लिश में मिलती है वो हमें यहाँ मिल पाती है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है टीचिंग की, क्योंकि आपके जितने टीचर्स हैं सब इंग्लिश मीडियम से हैं,
सो जब आप हिंदी में किसी को पढ़ाएंगे तो एक स्टूडेंट आपका हिंदी मीडियम का है और आप खुद इंग्लिश से पढ़े और आप जब पढ़ाएंगे इंग्लिश में तो क्या वो समझ पाएगा उस चीज़ को, ये सबसे बड़ी दिक्कत रहने वाली है। एंड सेकेंड रहेगा एग्ज़ाम्स में, क्योंकि अगर एग्ज़ाम्स में अगर आपने हिंदी में रिटर्न अलाउड किया है तो इंग्लिश में अलाउड है, हिंदी में अलाउड है, बट हिंदी को चेक करने वाले कितने डॉक्टर्स रहेंगे? बिकॉज ऑनेस्टली पिछले 50 साल आप देख लीजिए तो किसी ने हिंदी में MBBS नहीं किया है और आप एकदम से आपने लाया है, अच्छी बात है, बट उसके लिए हम प्रिपरेशन एकेडमिक टीचर्स लेवल पे करनी पड़ेगी कि एटलीस्ट उनको भी इतना ट्रेनिंग दिया जाए, ट्रेन रहें, सो दैट अगर पेपर्स वैसे आते हैं तो वो प्रॉपरली चेक हो पाए। ये कोई भी नहीं चाहेगा कि स्टूडेंट को कुछ और आता है और जो टीचर्स हैं उनकी लैंग्वेज अलग है, तो लैंग्वेज बैरियर फिर से क्रिएट ना होना चाहिए। सो ये बहुत ज़रूरी है कि लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए इस बारे में। आपने कहा कि वो समझ भी सकता है, लेकिन आज भी कुछ ऊंचे, कहूँगी मैं उनको, ऊंचे स्तर पे जो हमारी सोसाइटी में लोग बैठे हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि अगर ग्रामीण क्षेत्र से उठ के आके हर कोई डॉक्टर बनने लगा तो इंटरनेशनल लेवल पे जो MBBS की वैल्यू है इंडिया के, और हिंदी में जब MBBS हो जाएगा वो डिट्रॉइट हो जाएगी कहीं ना कहीं। उस पे आपको क्या लगता है? मैं इसमें आपकी बात को मानना चाहती हूँ, जो आपका बात है वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात और दिमाग में लानी चाहिए कि 11-12 की बात कर रहे हैं, तैयारी की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे बच्चा अपनी स्टेयर्स बढ़ाता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, वो लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर लेता है। और आप यदि अभी का एक्सपीरियंस भी लेंगे तो हमारे पास, चूँकि मैं यहाँ 25 ईयर्स से हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स निकले हैं जो हिंदी मीडियम से थे और आज वो MBBS करके डॉक्टर हैं, PG हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हैं, आज वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में ही काम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इंग्लिश को पीछे कर रहे हैं, हम उनको एक जरिया दे रहे हैं, एक माध्यम दे रहे हैं कि बेटा इंग्लिश से डरो नहीं, हिंदी में पढ़ा रहे हैं, आप धीरे धीरे सेल्फ इम्प्रूव करो और उस चीज़ को तैयार करो। दोनों चीज़ों में आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। जो ये अभी हुआ है ये कुछ अगर सालों पहले हो जाता तो भी कोई भी परिवर्तन आता है तो उसे समाज की तरफ से विरोध और उसे प्रोत्साहन दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो ये विरोध तो कुछ दिनों तक रहेगा, लेकिन ये अच्छी चीज़ हुई है क्योंकि पढ़ना एक इंसान को ही है, एक स्टूडेंट को ही है, तो हम उसे उसकी लैंग्वेज में समझाएं जिससे उसे ज़्यादा अच्छे समझ में आए। इससे फ्यूचर में उसे ज़्यादा अच्छे से कोप अप करने में हेल्प मिलेगी। तो ये एक अच्छी बात है और ये ऑप्शनल है। इसके कारण ये भी है कि जिसे हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ सकता है और जिसे इंग्लिश में पढ़ना है तो वो इंग्लिश में पढ़ सकता है, क्योंकि इस जो एग्ज़ाम के थ्रू हम आते हैं नीट, वो भी कई लैंग्वेजेस में होती है, तो उसमें भी इंग्लिश तो रहती है लेकिन हिंदी आप दे सकते हो, उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें आप पेपर दे सकते हो। तो क्यों नहीं हम जो कोर्स है हम उसे भी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि आप जब जितनी आप खुद की नॉलेज गेन करेंगे उतने ही अच्छे आप डॉक्टर बनेंगे। तो ये तो आएगा ही आएगा कि आपको एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन दोनों मिलेंगे। गवर्नमेंट का एक सपोर्ट चाहिए रहेगा। इसके साथ जब हम MBBS के हायर लेवल्स पे जाते हैं तो हम कह सकते हैं ज़्यादातर हमारा कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे आ जाता है और इंटरनेशनल लेवल पे सबसे कॉमन बोली जाने वाली भाषा अंग्रेज़ी है। तो आपको क्या लगता है कि जो हिंदी मीडियम से अब MBBS करके जाएंगे उनको इंटरनेशनल लेवल पे और बाहरी स्तर पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो पाएंगी? एक्चुअली वो तो बहुत मुश्किल रहेगा और एक चीज़ हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि इंग्लिश इज़ अ कॉमन लैंग्वेज। आप अगर हिंदी में भी MBBS करते तो भी आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी, बिकॉज हिंदी सिर्फ एक हिंदी बेल्ट तक सीमित है। अगर आप साउथ में जाएंगे तो भी आपको इंग्लिश लगेगी और बाहर जाने के लिए ऑफकोर्स लगेगी। जैसे हम देखते हैं कि अदर कंट्रीज़ में, रशिया में रशियन में होता है, जर्मन में होता है, बट उनके टीचर्स और जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको इंग्लिश भी आती है साथ में, बिकॉज जब आप बाहर जाएंगे तो आपको फिर कम्युनिकेशन का एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए। आप वहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि मैं अपनी मदर टंग में बात करूँगा, क्योंकि आप पेशेंट को क्या कहेंगे फिर। सो ये वो ज़रूरी है, हिंदी में आप पढ़िए नो डाउट, बट आपको इंग्लिश एज अ कॉमन लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है, तो हम उसे तो नकार नहीं सकते और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी नीट की तैयारी करने वाली पीढ़ी है वो तो इस फैसले से बहुत ही खुश है कि अब अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे और अब अपनी मातृभाषा में लिखेंगे। तो हाँ दोस्तों, आपकी भी कुछ व्यूज़ हैं कि क्या और कोई कोर्स भी ऐसा है जो हम हमारी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं, उसको हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, कुछ करो या ना करो, किसी बात पे ख्याल बताओ या ना बताओ, मेरा एक ख्याल जान लो कि जाओ मेरे वीडियो को लाइक करो, उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, मैं जब जब लेके आऊँ मेरी विभाग बक बक होनी चाहिए आपके फ़ोन पे 10 तक, तो फटाफट जाके बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करना। और किस सेक्शन पे चाहिए आपको अपनी बेबाक बक बक, तो उसको हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।